हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो जो स्टूडेंट जो है कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। और समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। देखिए, आवेदन 15/9 जो है यानी 15 सितंबर से भरे जाएंगे और 29 सितंबर तक जो है आप आवेदन भर सकते हो। फीस क्या है? अनरिजर्व्ड के लिए 500 है और फिर ये कैटेगरी वाइज जो है फीस बांटती है। ये नॉर्मल आप पढ़ लीजिए, 15 तारीख से आवेदन भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो है ये हो जाएगी 29/9। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपकी परीक्षा होगी वो 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है। कब से परीक्षा शुरू हो रही है? 30 अक्टूबर से, यानी लगभग आपका कितना समय बचा है? 15 दिन ये मान लीजिए, और अक्टूबर का पूरा माह मान लीजिए, यानी 1.5 महीना, मात्र 40 से 45 दिन आपके बचे हैं। और उसके बाद एग्जाम चालू हो जाएगा। एग्जाम 2 चरणों में होगा, 2 पारियों में होगा, यानी एक दिन में 2 बार एग्जाम होगा। सुबह 9:30 से 11:30 और दिन में 2:30 से 4:30 बजे तक आपका जो है ये एग्जाम होगा। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि आधार पंजीयन वगैरह होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो सभी स्टूडेंट्स पे होते हैं। ठीक है, हाँ, ये परीक्षा कक्ष में ये पहुंचना है, ऐसे ये सारी एक बेसिक जानकारी आपको पहले से ही पता है। उसके बाद आगे देखिए, ये भी इतनी कोई वो नहीं है, ये सारी चीजें बता रहे हैं कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक आपका ये है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए कि आखिरकार वैकेंसी आपकी कितनी निकाली गई है। यानी जो कांस्टेबल है जीडी, उसकी याद रखना 7500 वैकेंसी है। कितनी? 7500 वैकेंसी है, जिसमें 35% जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। और आप देख सकते हो ओपन ये हो जाएगी, यानी टोटल 7500 है, ये कांस्टेबल की है। और साथ ही साथ जो है एसआई की वैकेंसी अभी भविष्य में आने की पूरी उम्मीद है। अब ये आइए देखिए, केवल पुरुषों के लिए देख लीजिए, ये विशेष सशस्त्र बल जो है एसएफ के लिए ये वैकेंसी है, और ये जो है जीडी के लिए। ठीक है, मतलब टोटल 7500 ये है, जिसमें से एसएएफ के लिए ये बांट रखी है। ये टोटल आपको देखने को मिल जाएगी 600, जिसमें आप देख सकते हो ओपन जो है 525, 600 नहीं सॉरी 700 जो है ये एसएएफ के लिए हो जाएगी। और इसके अलावा विशेष सशस्त्र बलों को जो छोड़कर है, यानी जो जीडी है, ये आपको सारी देखने को मिल जाएगी 6800। तो एसएएफ की इतनी है 700, और इसके अलावा ये 6800, यानी टोटल 7500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आरक्षण वगैरह सारी चीजें बता रखी है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ही मैं आपको बताऊंगा। ये भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, यदि आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप जो है इस एग्जाम को नहीं दे सकते, ये क्लियर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो जीडी का पद है उसके आपकी सैलरी कितनी होगी? 19,500 से लेके 62,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक बेसिक बेसिक जानकारी है। उसके बाद यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये बता रखे हैं कि वेतनमान के अनुसार पहले वर्ष आपको 70, फिर 80, फिर 90% जो है ये स्टाइपेंड मिलेगा, फिर बाद में मिल जाएगा। ठीक है, हम्म, हाँ, अब उसके बाद देखिए, ये आवेदन पत्र जमा करते समय अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त ये सारे वो जिले बता रखे हैं। ठीक है, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अब क्या है? सिलेबस होना चाहिए आप सबके लिए, क्योंकि आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं और सिलेबस भी सेम ही है। ठीक है, हाँ, अब देखिए आखिरकार कौन कौन इसको भर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो अनरिजर्व्ड, एससी और ओबीसी जो हैं, उनके लिए मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत या तो आप 10वीं कक्षा पास हो, या फिर हायर सेकेंडरी या इसके बराबर जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होते हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी से हो, तो यदि आप 8वीं कक्षा पास हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो आप 10वीं या 12वीं पास हो तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। अब मिनिमम एज आपकी क्या है? 18 होनी चाहिए। कब? 29/9/2025 के दिन से आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। अब मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम वही जो है कैटेगरी के अनुसार है। अनरिजर्व जो है उसकी 33 होगी, ईडब्ल्यूएस की 33 होगी। इसके अलावा अन्य प्रदेश के जो भी लड़के या लड़की फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी 33 होगी। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 38, और आरक्षित श्रेणी एससी, एसटी, ओबीसी जो है उनकी 38 वर्ष होगी। ठीक है, इसके अलावा ये आप सभी के लिए देख सकते हो।
उनके लिए वैकेंसी दे रखी है। ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षण है, यदि बाहर के हैं तो उनके लिए 33 होगी। अब कोई पुरस्कार विजेता वगैरह है तो उनकी भी ये जानकारी दे रखी है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही हम देखें। हाँ, परीक्षा परीक्षा आ जाइए दोस्तों, आपकी 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा और दूसरा चरण जो है ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए पहला चरण जो है जीडी का, इसमें हिंदी में आपको बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अधिकतम 100 अंकों का, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है आखिरकार सिलेबस क्या है। तो आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान जो है वो 40 नंबर का होगा। इसमें एमपी जीके भी आपको आ जाएगी। 30 अंकों की आपकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होगी और 30 अंकों की विज्ञान और सरल अंक गणित होगा। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान मैथ हो जाएगा, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि 30 और 40 का ये सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। देखिए कांस्टेबल का जो एग्जाम है ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन बहुत अटपटे क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, तो मैथ रीजनिंग जैसे टॉपिक पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, फिर जो द्वितीय चरण होगा, ये पहला चरण होगा। दूसरा चरण जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह अंकों में बांटा गया है। ठीक है, न्यूनतम 30% अंक आपको लाना ही है शारीरिक दक्षता में। हाँ, अब देखिए ये शारीरिक मापदंड परीक्षण है, केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए ये बताया गया है। अनरिजर्व और जो ओबीसी के पुरुष हैं उनकी ऊंचाई 168 मिनिमम होनी चाहिए। सीना बिना फूले 79 और फुला के 84 सेंटीमीटर होने चाहिए। फिर उसके बाद ये कैटेगरी वाइज बांट दिया है। ठीक है, अब ये विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य संवर्गों के लिए आप देख सकते हो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, 81 सेंटीमीटर बिना फूले और 86 सेंटीमीटर जो है फुलाव के साथ आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैटेगरी वगैरह बांट दी गई, ये सारी चीजें हो जाएंगी। कदगम आप सीने का फुलाव ये जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा ये चेक किया जाएगा। आपके नज़र कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, नौकनी नहीं होना चाहिए, आप जानते होंगे। उसके बाद देखिए ये हटा दीजिए, ये आरक्षण की बात की गई है। और कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और मैं देख लेता हूँ। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल श्रेणी बताइए आरक्षण की, जो कि आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो का भी बना देंगे। अभी हाल फिलहाल हमें ये जानना है, नोटिफिकेशन आया है, सिलेबस मैंने बता दिया और कब से भरे जाएंगे, कब से पेपर होगा वो बता देंगे। और अब देख लीजिए आखिरकार जो अपना सेकंड है फिजिकल टेस्ट, इसमें बता रखे हैं प्रतीक्षा सूची में कितने छात्रों को एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र क्या हो जाएंगे, यात्रा का किराया भी देगा, अंतिम चयन किस तरह होगा ये भी बता रखा है। ठीक है, दोनों के योग के आधार पे अंतिम चयन होगा। यानी आपके 100 अंकों का दोस्तों क्या होगा, पेपर होगा और 100 अंकों का जो है ये फिजिकल टेस्ट होगा और उसी के आधार पे जो है ये आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, यानी जो आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं उनसे काम नहीं चलेगा, अब आपको फिजिकल टेस्ट जो है वो भी सही रखना होगा। अब देखिए जो जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंक, मैक्सिमम आपको 100 अंक मिलेंगे। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर ही मिलेगा, यानी एक बार में आपको निकालनी होगी। देखिए 800 मीटर दौड़ के लिए, लंबी कूद के लिए और ये गोला फेंक के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए यदि आप 198 सेंटीमीटर 198 सेकंड जो है उससे ज़्यादा लगाते हो तो आपको 0 अंक मिलेंगे। इससे कम गोला फेंकते लंबी कूद करते हो तो 0। और ये अब देखिए 196 से अधिक और 198 इनके बीच रहते हो तो 1 अंक मिलेंगे। ऐसे 2 आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। इसी तरह गोला फेंक जो है, लंबी कूद जो है इसमें होता जाएगा और इसी तरह गोला फेंक जो है ये हो जाएगा। ये गोला फेंक मीटर में है, लंबी कूद भी मीटर में है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखते जाइए, जितना कम आप समय लोगे उतने नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ये पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से। तो अब देखिए अधिकतम अंक आपको कितने मिलेंगे, 40 अंक मिलेंगे। यदि आप 126 सेकंड से कम और 124 तक में यदि ये दौड़ निकाल देते हो 800 मीटर की तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। मैक्सिमम जो है वो 40 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो
ये क्या कहते हैं, लंबी कूद ये हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें 30 अंक मिलेंगे और उसमें भी 30 अंक हो जाएंगे। ये है लंबी कूद और गोला फेंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी ये बता रखा है, देखिए 800 मीटर दौड़, यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो महिलाओं के लिए हो जाएगी, लंबी कूद और गोला फेंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो शारीरिक दक्षता है, ये तो बाद का मैटर है। पहले सबसे बड़ी बात, जो पहला जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, और ये बिल्कुल आपको बता रखा है सारी चीज़ें कि आप किस तरह फॉर्म भर पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको जो है ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, सिलेबस बता दिया, साथ ही साथ कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से पेपर होगा। अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, किसी भी माध्यम से तैयारी करिए, तैयारी किसी एक सोर्स पे करिए और उसी पर निर्भर रहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर भटकोगे। अब कांस्टेबल का आया तो बहुत सारी कोचिंग जो है आपको भटकाव की स्थिति में ले जाएगी, हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो। अब आपको कौन सा जो कोर्स अच्छा लगता है उस अनुसार आप ले सकते हो, और इस चैनल के माध्यम से आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।